हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। बड़े उद्योगपति कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। महेश प्रधान और दिनेश प्रधान, जो स्वर्गीय दरोगा प्रधान के बेटे हैं और धनबाद के हीरापुर के निवासी हैं, विश्वासघात करते हुए मनमोहन वर्मा को लगाए करोड़ों का चुना। घटना 2017 की है। धनबाद के धनसार अशोक नगर निवासी मनमोहन वर्मा जी अपनी पूरी संपत्ति समेटकर अपने परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होना चाहते थे, इसलिए उनकी प्री धनबाद स्थित एम्स प्रीस्ट्रेस्ट उद्योग इंडिया प्रा ली और एम्स मार्स मर्केंटाइल प्रा ली के संचालन और स्वामित्व को लेकर गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी और अनियमितताएं उजागर हुई हैं। वर्ष 2017 में इन कंपनियों के मूल शेयरधारक 86 वर्षीय श्री मनमोहन वर्मा और उनके परिवार ने महेश और दिनेश प्रधान बंधु के साथ 32 रुपये 95 पैसे करोड़ में 100% शेयर बेचने का समझौता किया था, लेकिन प्रधान भाइयों ने केवल 4 रुपये 77 पैसे करोड़ का आंशिक भुगतान किया और उसके बाद फर्जी दस्तावेजों और कंपनी सचिव श्रीमती ऋतु रितोलिया की मिलीभगत से शेष शेयरों का अवैध रूप से ट्रांसफर करवा लिया। इस संबंध में बैंक मोड़ थाना धनबाद में 2 FIR 354/2019 और 31/2020 दर्ज की गयी, जिनमें पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। धनबाद कोर्ट में प्रधान भाइयों के विरुद्ध CP केस नंबर 5239/2022 भी लंबित है। जांच में यह भी सामने आया कि शेयर ट्रांसफर के लिए पीछे की तारीख में फर्जी कागजात बनाए गए, जिनकी पुष्टि शपथ पत्रों द्वारा स्टाम्प विक्रेताओं और नोटरी पब्लिक ने की है। इसके अतिरिक्त कंपनियों के ऑडिटर्स CA रविंद्र कुमार पटनिया प्रीस्ट्रेस्ट और CA फाल्गुनी बनर्जी मार्स मर्केंटाइल ने करोड़ों के लोन को अवैध रूप से राइट ऑफ कर दिया और वित्तीय विवरणों में भारी गड़बड़ी की। इस बीच प्रधान भाइयों ने राघवजी स्टील प्रा ली में प्रीस्ट्रेस्ट उद्योग को बिना सहमति निवेशक और गारंटर बना दिया, जो कि गंभीर अनियमितता है। आज की तिथि में दोनों कंपनियां प्रधान भाइयों के नियंत्रण में हैं और इन कंपनियों के नाम पर 80 रुपये करोड़ से अधिक के ऋण विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए हैं। विशेष रूप से SCI और HDFC जैसे प्रतिष्ठित बैंकों द्वारा बिना उचित ड्यू डिलिजेंस के इन ऋणों को स्वीकृत किया गया, जिससे उनकी लापरवाही स्पष्ट होती है और यह उन्हें भी इस धोखाधड़ी की जांच के घेरे में लाता है। मूल शेयरधारकों ने अब NCLT कोलकाता में याचिका दायर की है, जिससे अवैध शेयर ट्रांसफर को निरस्त कराया जा सके और कंपनियों को पुनः वैध स्वामित्व में लाया जा सके। 2017 में पिताजी ने फैसला लिया कि हम लोग को इस काम से यहाँ से निकल जाना है। उस काम से निकलने का मतलब है कि कंपनी किसी को बेचनी पड़ेगी। कौन उत्सुक है? तो आलोक जी से बात हुई और 10 लोगों से बात हुई। आलोक जी एक व्यक्ति को लेके आए, प्रधानमंत्री वो लाए, तो फिर फैसला हो गया कि हाँ हम लोग आपस में सहमति है, हम लोग एक दूसरे से हम बेचेंगे, वो खरीदेंगे। हाँ, ये कौन प्रधान जी की बात कर रहे हैं? महेश प्रधान, दिनेश प्रधान और हमारे फादर और फैमिली मेंबर में एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें मेरी धर्मपत्नी का हस्ताक्षर नहीं है, वो इस पर सहमत नहीं थी। उन्होंने फिर भी हम लोग ने एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट किया, पेमेंट मिलनी थी, कुछ पेमेंट मिली, लेकिन इनका नेचर था जैसे कि हम और तुरंत हम पोजीशन दे दो, अभी से इनको काम दे दो। काम पोजीशन भी दे दिया। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र की बात हुई तो बोले शेयर ट्रांसफ़र तो हम सारे पैसा पूरा मिलेगा तब डील हुई थी। एक फैक्ट्री 17 करोड़ 45 लाख, दूसरी 15 करोड़ 50 लाख पे, एक ज़मीन थी 55 लाख, 3 डील थी। इसके साथ असेट्स और लायबिलिटी। ये सर पेमेंट आपको कितना दिया गया? 470। पूरी प्रॉपर्टी की टोटल कुल कितनी एग्रीमेंट जो हुआ था वो कितना तक? टोटल एग्रीमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ 33 करोड़ प्लस एसेट और माइनस लायबिलिटी, क्योंकि एक रनिंग कंपनी होती है। रनिंग कंसर्न में आप आज नहीं बोल सकते कि ये फ़ोन मैं 10,000 का बेच रहा हूँ या 20,000 का बेच। एक आपका बिजनेस है, कोई गुडविल है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए चलती है। उसमें एसेट्स भी हैं, उसमें और उस समय कोई देनदारी भी होगी, बगार का किसी का देना भी होगा, कहीं से लेना भी होगा, तो सारा एसेट्स में प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी ऐसे चलता है। 33 करोड़ प्लस एसेट माइनस लायबिलिटी। आपको 4-4.5 करोड़ ही मिला जी। 4 करोड़ 70 लाख मिला, जिसके एवज में इन्होंने पोजीशन दे दिया
उसको काफ़ी कुछ बताया, लेकिन नहीं मेरा बेटा है, सामान है, ये जो भी समझ के इन्होंने उसको पोजेशन दे दिया। पोजेशन दे दिया, पेमेंट आएगी तो क्यों मेरे पीछे पड़े हो, दे देगा, कहीं नहीं जा रहा तो ठीक है। 2 साल हो गए, 2019 में जाके पता चला कि शेयर ट्रांसफ़र हो गया। तो बोला, उनका फ़ोन आया, शेयर ट्रांसफ़र तुमने कर दिया। मैंने कहा शेयर ट्रांसफ़र किया, हमने तो कोई शेयर साइन ही नहीं किया। बोले वो मैं शेयर ट्रांसफ़र हो गया। फिर चेकिंग करने के यार उसने, ये कैसे शेयर ट्रांसफ़र हो गया, हुआ भी है या नहीं हुआ, हवाई बाय। वहाँ जाके पता चला नहीं, शेयर ट्रांसफ़र हो गया। तो पूछे कैसे करना है, शेयर ट्रांसफ़र हुआ, गलत है, ये रहा मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, आप कैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बोला वो अपने कंपनी सेक्रेटरी ने साइन किया, आप उससे पूछिए, हमारे समझ में नहीं आई बात। बोले ये तो गलत है। बोले गलत है चाहे सही है, ये क्रिमिनल केस बनता है, हमारे यहाँ आके आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आरओसी ने गाइड किया, जिसके बेवज में हम लोग फिर आके धनबाद में कंप्लेंट की। 2 कंप्लेंट हमने की थी, 2 पुलिस में कंप्लेंट उन्होंने की थी। उनकी कंप्लेंट जो लास्ट एफआईआर उन्होंने किया था, उसकी चार्जशीट 6 महीने के अंदर हुई, और वो एफआईआर क्वॉश हो गया हाई कोर्ट से, हमारे ऊपर कुछ नहीं बचा। दूसरा एक था जो एफआईआर उन्होंने किया था, वो एफआईआर और हमने जो 2 एफआईआर किए थे, वो सारे के सारे मिल के 6 महीने 6 साल लग गए। 6 साल लगने के बाद जाके फाइनली चार्जशीट हो गया। कंपनी सेक्रेटरी को एमसीए ने गिल्टी पाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों कंपनियों के गिल्टी पाया, प्रधान को प्राइमा फेसी गिल्टी पाया, तभी चार्जशीट हुई। कुछ और मेरे को बचने के लिए है ही नहीं, ना बोलने के लिए। जो है मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मेरे से ज़्यादा बोलेगा। मैं कुछ मिस कर जाऊं, कुछ डाउट है, मैं आपको हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस दे सकता हूँ। सर ये फैक्ट्री का जरा डिटेल्स बताइएगा। फैक्ट्री का डिटेल है, हम लोग रेलवे के लिए कंक्रीट स्लीपर्स बनाते थे, इंडियन रेलवे के लिए। कंक्रीट स्लीपर रेलवे ट्रैक के नीचे लगते हैं। जी जी। एक फैक्ट्री छोटा अम्बोना में थी, दूसरी फैक्ट्री चांडिल में थी। और छोटा अम्बोना फैक्ट्री के साथ में एक और फैक्ट्री थी, क्योंकि हमारे को वायर भी लगती है उसमें, वो वायर ड्राइंग का काम था उसमें। अपनी फैक्ट्री के लिए वायर ड्राइंग प्लस टाटा स्टील के लिए भी कोई जॉब वर्क वगैरह वो हम लोग करते। अभी आप क्या चाहते हैं प्रबंधन से, प्रशासन से, या फिर लोगों से, क्या मतलब आप चाहते हैं? मैं जहाँ तक प्रशासन का सवाल है, मेरे को यही है कि जल्दी से जल्दी न्याय दिलाएं। 87 साल की उम्र हो गई है पिताजी, 17 का एग्रीमेंट है, उस समय क्या रहे उम्र 79, और अभी हमारा चार्जशीट दाखिल हुआ है। जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। और जहाँ तक जनता की बात कर रहे हैं, जनता जितना सावधान रहे उतना अच्छा। हाँ जी, पुलिस के जी 4-5 बदल गए, एक आईओ नहीं है। जो लास्ट जिन्होंने चार्जशीट जमा किया था वो सुमन सौरभ जी। आखिर इस केस में तेजी कब आई? जब आप 6 साल से लगातार जूझ रहे हैं, तो अचानक ये केस में तेजी कैसे है? चार्जशीट आपका कब दाखिल हुआ? ये प्रभु जानता है। हम लोग का काम मेहनत करना था, बिना थके बिना हारे मेहनत करते गए। रिजल्ट लेट क्यों मिला है? या उनकी समर्थता ज़्यादा है हमारे से, या उनकी पहुंच ज़्यादा है हमसे, या वो लोगों को ज़्यादा बेहतर खरीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई छुपा नहीं सकते, छुप भी नहीं सकते। यही कारण है कि 6 साल लग गए, और तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। 6 साल लग गए। यानी कि आपका कहना है कि दिनेश प्रधान और महेश प्रधान जी ने आपको एक तरह से हैक कर लिया, जालसाजी की है, फोर्जरी की है, फ्रॉड कमिट किया है, और मेरे साथ नहीं, इनकी पूरी उम्र की कमाई की। ये क्यों बेचना चाह रहे थे? मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, मैं धनबाद में नहीं। छोटा बेटा, आपको मैंने बोला, मेरा छोटे भाई की डेथ हो गई। बोले जहाँ से बेच के चलेंगे कि अपना आपने जो भी कमाया है, किसके लिए कमाया है? कि अपनी ज़िंदगी के पिछले 8 साल 10 साल आप ये केस में लड़ते रहो। इतनी मेहनत की आपने, ज़िंदगी भर कमाया किस लिए? कि आप केस में लड़ते रहने के लिए। इसलिए तो कोई भी नहीं कमाता, ना कोई एग्रीमेंट इसलिए करता है। किसी की नीयत का पता नहीं चलता ना।
हमारे को अब देर से पता चला। आज की डेट में दिनेश प्रधान जी धनबाद के जाने माने व्यक्ति हैं, उनके ऊपर अगर ये लांछन लग रहा है तो क्या आपके पास उसका पूरा पुख्ता सबूत है? मैंने जो अभी तक आपको बोला पुख्ता सबूत के साथ बोल रहा हूँ। बाकी आप उनसे जरूर अवश्य पूछिएगा उनके पास क्या सबूत है। जिस तारीख को उन्होंने शेयर ट्रांसफर किए उस तारीख को उनके पास क्या सबूत था जिसके बेसिस पे शेयर ट्रांसफर करें। आप अप्लाई करेंगे तो नौकरी दूं या नहीं दूं, आपके बिना एप्लीकेशन के ना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। शेयर ट्रांसफर इसमें अभी तक इस संबंधित केस में कितने अधिकारी पे सौकौज वगैरह या निलंबित हो चुके हैं? अधिकारी जैसे आपको मिला कंपनी सेक्रेटरी, उन पर पेनलाइजेशन हुई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 हैं, उन पे पेनलाइजेशन हो गई है। जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे यही स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन दोनों को पेनलाइज हो गया। इंडिविजुअल को कंपनी सेक्रेटरी एमसीए पेनलाइज कर नहीं सकती, उनके लिए पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया है। प्रार्थना है जल्दी से जल्दी केस की सुनवाई हो ताकि न्याय मिले। सर जी, आप अपना कंपनी का जरा नाम बताएंगे और अपना ब्यौरा दें। हमारी 2 कंपनियां थी, नजर ट्रस्ट उद्योग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी थी मार्स मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड। दोनों के अभी भी अधिकृत डायरेक्टर हम ही हैं, हमारा परिवार ही है। वो फर्जीवाड़ा करके उन्होंने अपने नाम पे किया। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष वर्मा। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? पिताजी का नाम श्री मनमोहन वर्मा। थैंक यू। एक बात कहना चाहता हूँ कि धनबाद के इतिहास में एक तरह से ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आप शेयर सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल मालिक के पास रहे, SH4 पे साइन ना किया हो, कोई इंडिग्निटी बॉन्ड ना हो उस डेट को, और उस तारीख को जो है सो सारा शेयर जो है सो ट्रांसफ़र करवा के दोनों जो है सो प्रधान बंधु अपने नाम से कर लेते हैं। इससे बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्या है? या तो आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ SH4 हो या इंडिग्निटी बॉन्ड। जिस दिन ट्रांसफ़र किया गया कोई डॉक्यूमेंट उनके पास में नहीं था, उन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पे सारा शेयर जो है तो ट्रांसफ़र करवा लिया है। और जो तय मनी था, जो जितना देना था 34 करोड़ रुपया, उसमें 4 करोड़ 80 लाख रुपया दिया, बाकी सब। सर, अभी केस का क्या कौन सा पोजीशन प्रधान है? है? दिनेश प्रधान, महेश प्रधान। मतलब इनका मेन अभी बिजनेस क्या है? किनका? दिनेश प्रधान और महेश ये प्रधान। स्लीपर बनाते हैं, प्रीस्टेक्स उद्योग, और वो मार्स मर्केंटाइल जो है वो टेंशन वायर बनाते हैं। सर केस अभी किस स्लीपर जो है सो जो रेलवे में यूज होता है, स्लीपर वायर। मैं ये कह रहा था कि सर अभी तत्काल दिनेश प्रधान जी यही काम कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं? ये तो पूरा उनके बिजनेस के बारे में नहीं पता। नहीं आइडिया है। ये पूरा आइडिया है। अभी केस का क्या पोजीशन है? अभी तो पुलिस चार्जशीट फाइल की है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है और ये चार्ज पे है, पुलिस पेपर पे है। पुलिस पेपर जैसे ही लेंगे, चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद जो है एविडेंस चार्ज। फिर भी आप वकील साहब हैं, 6 साल लग गए यहाँ तक चार्जशीट। ये हमारा पार्ट वकील साहब का पार्ट है, जी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसमें कुछ पुलिस को भी दिक्कत आई, ROC की तरफ से, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से जो है तो कुछ दिक्कतें आई। पुलिस की अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर कर सकते। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमरनाथ तिवारी हुआ, मैं धनबाद कोर्ट में 22 साल से जो। किस कोर्ट में केस चल रहा है? ये अभी जो पहले तो CBM ने कॉग्निजेंस लिया, उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया नहीं पूनम कुमारी में। एक चीज़ बताइए कि जब कंपनी का सेल आउट हो रहा था उस वक्त कंपनी की क्या लायबिलिटीज थी और अब क्या है? बैंक का लाइबिलिटी था 5 करोड़ 5.5 करोड़ के आसपास, और कोई लाइबिलिटी नहीं था। बाकी तो जो लाइबिलिटी बैंक में लिखा हुआ है एसेट और लाइबिलिटी। मेरा मेन उद्देश्य है, आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस समय कंपनी बिकी थी, प्रीस्ट स्टूडियो और मार्स मर्केंटाइल प्राइवेट, दोनों कंपनी मिला के 6 करोड़ का लोन, उसमें 5.5 करोड़ हम लोग यूटिलाइज किए थे, बाकी बैंक में पड़ा। अभी उसको कॉर्पोरेट गारंटी दे के करीब 80 करोड़ रुपया वो लोन उठा चुके हैं।
अभी उन्होंने जस्ट फरवरी में एक कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया है, राघव जी स्टील। तो राघव जी स्टील में उन्होंने 45 करोड़ 40 लाख रुपए का लोन, जो कि ROC के वेबसाइट पे अवेलेबल है, उन्होंने HDFC बैंक से लिया है। प्लस मास मर्केंटाइल में भी 10 करोड़ का लोन लिया है। रियल एस्टेट उद्योग में हावड़ा ब्रांच, SME हावड़ा ब्रांच से 25 करोड़ 80 लाख का लोन लिया है। और 4 करोड़ रुपया अभी से 10 दिन पहले वो SOD उठाया हुआ है, तो 80 करोड़ रुपया का लोन है। और एक ये लोन इसलिए उनको मिला, इन लोग का अनसिक्योर्ड लोन था 9 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर। उसको पटनिया जी और फाल्गुनी जी के सहयोग से उसको हटा दिया उन्होंने बैलेंस शीट से, फ्रॉड करके। फ्रॉड क्या किया उन्होंने दिखा दिया कि मैंने मनमोहन वर्मा एंड फैमिली को 9 करोड़ रुपया वाइस चेक पेमेंट कर दिया, जो कि 2016-17 के फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है बैलेंस शीट उसमें है, वो भी ROC के साइट पे अवेलेबल है। उसके चलते कंपनी फायदे में आ गई। अब फायदे में कंपनी आ गई तो बैंक लोन देना शुरू किया, जबकि कंपनी फायदे में नहीं है। अब बैंक का जो पैसा होता है वो बैंक का पैसा किसी बैंक वाले का नहीं है, वो पब्लिक का पैसा है। बैंक कस्टोडियन है पैसे का। बैंक हमारा पैसा, आपका पैसा, उसका पैसा कस्टोडियन है। उससे उसको बिजनेस करके वो अपना चलाना है और आपको भी उससे लाभ पहुंचाना है। तो हमारा पैसा, उसका पैसा, सब उसको तो बांट रहा है बैंक गलत पेपर पे। तो हम बैंक का भी कान खोलना शुरू करें। आप भी तो कान में जो तेल डाल के रखे, कम से कम देखिए तो डॉक्यूमेंट, वेरीफाई तो कीजिए जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। रियल एस्टेट उद्योग या मास मर्केंटाइल आज के डेट में 80 करोड़ का बर्थ नहीं है। तो जानबूझ के लोन को बढ़ा रहे हैं जिससे कंपनी फंक हो जाए, और जो जिसका कंपनी है वो लायबिलिटी ढोएगा। दोहरा मार का संभावना है हम लोग को। एक तो जो कमाया धन था हो गया, प्लस जो बचा है वो भी ले जाने की तैयारी में है। इसलिए हम बोलेंगे HDFC के बड़े पदाधिकारी जो बैंक में हीरापुर ब्रांच से उनका लोन सैंक्शन हुआ, मेरे आरोप का जांच कर ले। अगर मेरे आरोप में कोई दम है तो कार्रवाई करें, नहीं आरोप में दम है तो हम लोग भी कार्रवाई करें। हम लोग तो प्रेस को खुला बता रहे हैं ना। आपका ये कहना है कि महेश प्रधान जी और दिनेश प्रधान जी बैंक के साथ साथ, पब्लिक के साथ साथ बैंक को भी चीट कर रहे हैं। पब्लिक को इसलिए चीट कर रहे हैं कि बैंक में जो पैसे होते हैं वो पब्लिक के पैसे होते हैं। बैंक के पास अपने कुछ पैसे नहीं होते हैं, पब्लिक के पैसे से पूंजी लगा के तो पब्लिक चीट हो रहा है कि बैंक चीट हो रहा है। दोनों का एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है। बैंक कुछ थोड़े है, बैंक तो एक इंडिविजुअल, तो सारा लोग को मिलकर बैंक बना, उसका पैसा का कस्टोडियन है। RBI के गाइडलाइन पे चल रहा है। फ्रॉड है, फ्रॉड बैलेंस शीट पे फ्रॉड आदमी को, फ्रॉड शेयर होल्डर को लोन देना कहीं से जायज लगता है आपको? हर एक फोरम पे वो अभी आउट हो चुके हैं। NCL ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में रिटी टोलिया जो कंपनी सेक्रेटरी है, जिसने उनके फ्रॉड में मदद किया, उनके साथ मिल के चोरी की। अब पैसा लेके चोरी की, अनजाने में की, तो हम नहीं जानते हैं। कंपनी सेक्रेटरी रविंद्र पटनिया जी बैंक मोड में बैठते हैं। ऊपरी एस्टेट उद्योग के बैलेंस शीट में 9 करोड़ रुपया 16-17 में हटा रहे हैं। फिनेंशियल ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18 उसमें हटा रहे हैं। तो दिखाएंगे ना कि मनमोहन वर्मा को 1 करोड़ 96 लाख, 2 करोड़ 4 करोड़ पेमेंट जो किए किस अकाउंट में किए, तो वेरीफाई नहीं करना चाहिए था। मनमोहन वर्मा का लेकर देकर। दूसरा और इम्पोर्टेंट बात हम बताएं, मनमोहन वर्मा के फैमिली का पर्सनल फाइल भी पटनिया जी दिखते हैं। एक ही मार्कशीट एक आदमी का फेल पास कीजिए, एक में पास किया। हमको मेरे गणित में 60 अंक आया है, तो आप मेरा 2 मार्कशीट यूज के डुप्लीकेट में कुछ कीजिएगा, असली में कुछ कीजिएगा। दोनों को एक दूसरे से मैच कराना चाहिए, रिकनसाइल कराना चाहिए था उनको। उन्होंने बैलेंस शीट को रिकनसाइल नहीं किया है। उन पे भी बनता है दावा। कंपनी पटनिया जी पे तो जो एक्शन लेना है वो उनके फोरम पे लिया गया, पर क्रिमिनल एक्टिविटी में वो सपोर्ट है। पुलिस को उनको उठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था। उन पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी है। उनका दायित्व है कि आप बैलेंस शीट में जो ऑडिट करेंगे प्रॉपर करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे। 2 करोड़ 20,000 किसी का आप दिखा दीजिएगा, कैश तो चलेगा। वो भी दिखा रहे हैं बाई चेक, पेड बाई अकाउंट पे चेक। आप इस तरह का फ्रॉड साइज सुने होंगे। आप बहुत सीनियर हैं पटनिया जी। हम पटनिया जी पे आरोप लगा, बहुत सीनियर है। डॉक्यूमेंट्स है, आप देख सकते हैं साइट पे। सारा ये डॉक्यूमेंट पब्लिक फोरम पर आप जाइए, ROC के साइट पर आपको सारा चीज़ मिलेगा। हम जो बोले हैं वो कोई गलत है। एडुकेट कंपनी से उनको जो फाइन हुआ है वो भी वेबसाइट पे मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के साइट पे मिलेगा। आप उस पर जाइए और देखिए उनको फाइन हुआ है कि नहीं हुआ।
और किस लिए हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बताइए। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए ना। हाँ, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि दिनेश प्रधान जी और महेश प्रधान जी अभी तत्काल में उनका और क्या बिजनेस है। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। पिछले 98 से 2020 तक रियल एस्टेट उद्योग और मास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में एज ए प्रबंधक के रूप में हम काम किए हैं। और महेश प्रधान और दिनेश प्रधान गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं। पहले इनका काम गवर्नमेंट का ठेकेदारी था। CPWD, PWD, PhD, इनके फादर दरोगा प्रधान हुआ करते थे। इनका पुराना फर्म का नाम मेसर्स दरोगा प्रधान है, जो कि PhD विभाग में जल एवं सिंचाई विभाग जो झारखंड गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CPWD विभाग है उसमें काम किया करते हैं। और अभी वो रोड का, बिल्डिंग का, फैक्ट्री और रेलवे में भी काम करते हैं। बहुत जगह काम करते हैं, गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं। ठीक है, थैंक यू।